नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। नगर प्रखंड के 12 पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश निराला ने अध्यक्ष पद व श्याम बिहार प्रसाद ने उपाध्यक्ष के लिए किया नामांकन। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के प्रथम दिन मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नगर प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश निराला और खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रसाद उर्फ चंद्रमणि ने उपाध्यक्ष पद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं निदेशक पद के लिए भी एक प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने बताया कि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आगामी 12 अप्रैल को चुनाव कराना है, जिसको लेकर सोमवार और मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 5 अप्रैल तक नामांकन वापसी लेने की तिथि है। वहीं 12 अप्रैल को चुनाव संपन्न कराने की तिथि तय की गई है। सदर अनुमंडल इंद्रवीर कुमार ने यह भी जानकारी दी कि कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मतदान किया जाता है, जिसको लेकर चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और आज से है। अधिसूचना निर्गत की सूची 11/3 को सूचना के प्रकाशन किया गया था और नामांकन की तिथि 27 और 28 को है। 27 और 28 को नॉमिनेशन की तिथि है। नॉमिनेशन की मतलब आज और कल, और आज ओम प्रकाश निराला जी के द्वारा नॉमिनेशन दिया गया है। ये अध्यक्ष पद के लिए है और सदस्य पद के लिए है। नामांकन की तिथि 27 और 28 को है, मतलब कल तक नॉमिनेशन का है 11 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद संवीक्षा यानी स्क्रूटनी होगा 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में। अभ्यर्थी वापस लेने की तिथि है 5 अप्रैल तक, नाम वापस ले सकते हैं। और मतदान यदि आवश्यक हो तो 12/4 को है, यानी 12 अप्रैल को मतदान है 12 तारीख को, और वहीं पे मतगणना का कार्य संपन्न होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए इसमें विधि व्यवस्था की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, क्योंकि एक ही बूथ है और 608 टोटल वोटर हैं। तो शांति सभी लोग, चूँकि जनप्रतिनिधि ही होते हैं इसमें वोटर, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर भी हम लोग विधि व्यवस्था के लिए या फिर पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और वो 12 जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सारा व्यवस्था रहेगा, सब कुछ रहेगा। आज हम लोग नॉमिनेशन ले रहे हैं। वहीं नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत 12 पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश निराला ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि बीते कार्यकाल में निवर्तमान अध्यक्ष के द्वारा पैक्स अध्यक्ष की समस्या को अपेक्षित किया जाता है, जिसको लेकर नामांकन कर चुनावी मैदान में आने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि कई पैक्स अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लेने के उपरांत ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया गया है। पैक्स अध्यक्ष का समर्थन अगर मिलता है तो पैक्स अध्यक्षों का समस्या को दूर करने का वह अथक प्रयास करेंगे। आज मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। सदर अनुमंडल कार्यालय गया मैं SDO साहब के समक्ष। बीते 10 वर्षों से मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। पूर्व में 5 वर्ष पहले मुझे हमारे तमाम पैक्स साथियों ने हम पर भरोसा जताया था और जताने के बाद मुझे निर्देशक के पद पर निर्वाचित किया था। इसके बाद जब 5 वर्षों तक मैंने निर्देशक के पद पर रहा, हमारे पैक्स साथियों का जो दुख तकलीफ था, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के समय हो या अन्य किसी व्यापार के समय हो, या अर्थात पैक्स की जितनी भी तरह की समस्या हैं उसके निदान के लिए तत्पर हम रहे अपने साथियों के साथ। उन तमाम साथियों ने आज हमें यह आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद पर आइए और बढ़ चढ़ करके हमें और साथ दीजिए। इसलिए तमाम साथियों के आग्रह पर, तमाम साथियों के साथ मतलब कहने पर हम जो है आज अध्यक्ष पद पर नामांकन अपना दाखिल किए। यदि हम जीतते हैं तो तमाम साथियों के साथ जिस तरह का अभी वर्तमान स्थिति में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति का चल रहा है, और उस धान अधिप्राप्ति के क्रम में तमाम पैक्स अध्यक्षों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो तमाम जो है कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और पैक्सों में आने वाले जितनी भी तरह की समस्याएं होगी उसका निदान कर लिए तत्पर खड़े रहेंगे। अपने पैक्स भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे।
मैं श्यामदेव प्रसाद उर्फ चंद्रमणि, प्रखंड खिजरसराय, लोदीपुर पैक्स का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ। क्या प्राथमिकता होगी अगर जीतते हैं तो? मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर मैं जीतता हूँ तो हमारे जितने भी जो साथी हैं, गया, जहानाबाद और अरवल के जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, किन्हीं को किसी तरह का जो समस्या पैक्स संबंधित होगा, उसके लिए मैं सबसे आगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मिलकर और मेरे कमेटी में जो भी सदस्य रहेंगे उनके साथ सहयोग से सारा काम का निपटारा करेंगे और किसी तरह का समस्या आने पर हम लोग सबसे आगे रहेंगे। निदेशक के पद पर नामांकन हुआ है। जो लाल फीता शाही जो अभी चल रही है, निश्चित रूप से लाल फीता शाही को, अगर यह कमेटी को आशीर्वाद मिला तो लाल फीता शाही को ध्वस्त करने का कार्य। राजीव रंजन सिमुआरा पैक्स अध्यक्ष टेकारी से हूँ और अब मैं अति पिछड़ा से निर्देशक पद पर नामांकन किया हूँ। क्यों लगा कि ये चुनाव लड़ना चाहिए? इसे लड़ना चाहिए इसलिए कि मतलब हमारे पैक्स बंधु लोग को बहुत परेशानी हो रही है धान अधिप्राप्ति में, तो उसको हम लोग जीतेंगे तो उसका निपटारा करेंगे। बहुत दिक्कत है। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमें दिए इजाजत।